अरविंद केजरीवाल भाजपा पे लगातार बरस रहे हैं। वहीं इस बीच आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने देखा है कि कैसे उनके नेता झुग्गियों में सो रहे हैं। वे 5 से 10 साल नहीं सोए, लेकिन पिछले 1 महीने से उनके नेता झुग्गियों में सो रहे हैं। उन्हें झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, ये अमीरों की पार्टी है, उन्हें झुग्गी वालों से क्या लेना देना। वे झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो चाहते हैं कि युवा नशे से दूर रहने का संकल्प लें। इस अवसर पे मैं युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि वे नशे से दूर रहने का संकल्प लें। ये ना सिर्फ जिंदगियां बर्बाद करता है बल्कि विकास को भी धीमा कर देता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा कि उनका केवल विकास का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि अब जो कोई मतदाता सूची सामने आई है उसमें 1.9 लाख वोट है, इसीलिए हमें हर मतदाता से मिलना होगा। यहाँ सरकारी कर्मचारी हैं, झुग्गियां हैं और हर वर्ग के लोग रहते हैं, इसीलिए हमें सबसे मिलना है। मेरा एक ही एजेंडा है, विकास का एजेंडा। कल नई दिल्ली में मैंने देखा कि BK दत्त कॉलोनी में 500 महिलाएं हैं, लेकिन उनके लिए एक भी शौचालय नहीं है। दिल्ली चुनाव से पहले युवा नेता सचिन पायलट ने शहर के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण वादा किया है। उन्होंने घोषणा की है कि निर्वाचित होने पर पार्टी शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं को 1 साल तक 8,500 रुपए प्रति माह प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट कहते हैं कि दिल्ली की जनता 5 फरवरी को नई सरकार चुनने जा रही है। हम दिल्ली की जनता के लिए कुछ गारंटी देने जा रहे हैं। आज हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम दिल्ली के उन युवाओं को 8,500 रुपए प्रति माह देंगे जो शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं। उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग्स मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प लिया है। इसके लिए राज्य में संस्थागत प्रवर्तन और जागरूकता तीनों स्तर पे काम हो रहा है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के जरिए प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। नशे की जद में आए लोगों के लिए पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं। नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री को चुनावों के समय में झुग्गियों में रह रहे लोगों की याद आ रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए बयान की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली में चुनावों का समय है, इस दौरान बिना किसी आधार के बयान आते ही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को झुग्गियों में रह रहे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। बीपीएससी री एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद का ऐलान किया है। उनके इस ऐलान के बाद बिहार के विभिन्न जिलों में छात्र सड़कों पर आ गए हैं। बिहार बंद का असर सबसे ज्यादा राजधानी पटना में देखने को मिल रहा है। यहाँ पप्पू यादव को सड़क पर उतर के लोगों से बिहार बंद के समर्थन की अपील कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने शरीर पर राम नामी चादर भी डाल रखा है। इंडिया ब्लॉग पर बोलते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के कारण लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के कारण लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया। चुनाव खत्म, रिश्ते खत्म, अघाड़ी खत्म। उन्होंने झूठी कहानी फैलाकर लोगों के वोट हासिल किए और फिर उन्हीं लोगों की पीठ में छुरा घोंपा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने अरविंद केजरीवाल की आलोचना की है। उन पर पंजाब में महिलाओं के लिए मासिक भत्ते और राज्य को नशा मुक्त बनाने सहित अधूरे वादों का आरोप लगाया है। पुरी ने केजरीवाल की भ्रष्टाचार विरोधी सक्रियता से कथित शासन विफलताओं की ओर बदलाव पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल बहुत मशहूर हैं। मैं कॉमेडी शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि वो बहुत मशहूर नेता है। राज्य मंत्री पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली के विकास में डोगरा समुदाय की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज बड़ी संख्या में डोगरा समुदाय के लोग दिल्ली में बस गए हैं। एक तरफ वे अपनी डोगरा विरासत को जीवित रखे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा में भी वे अपनी भूमिका निभा रहे हैं। डोगरा के बच्चों को रोजगार के नए अवसर कैसे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इस पर भी आज चर्चा हुई समुदाय में।